बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बड़ी धमाका खेज़ ख़बरें हैं। पहली तो ये कि अदियाला जेल का कैदी नंबर 804 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा और उस अदालत में पेश होगा, उस बेंच के सामने जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक और ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि जी ये जो अदलिया के मामलात हैं इसमें मुदाखलत होती है और उन्हें एक मरतबा एक केस में रोका गया था कि आप इस केस से पीछे हट जाएं। यानी उन्होंने एक बार फिर इस बात का ख़त लिखकर सबूत पेश किया है कि अदलिया के कामों में इंतज़ामिया की और एजेंसियों की मुदाखलत होती है। पहले जो इम्पोर्टेंट केस हमने बात की है उसकी तरफ आते हैं। कैदी नंबर 804 इमरान ख़ान सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में किसी मुल्ज़िमों के कटहरे में पेश नहीं होंगे, क्योंकि वो इस ऐसे केस में आ रहे हैं जिसमें वो दरख्वास्त गुजार हैं, मुल्ज़िम नहीं हैं। नैब अमेंडमेंट का केस है और ये बात जहन में रहनी चाहिए कि एक ऐसी शख्सियत, ऐसा सियासतदान, ऐसा कैदी, ऐसा हीरो जिसके लिए ऊपर पाबंदी लगाई गई कि जी गैर एलानिया पाबंदी लगाई गई कि इसका नाम नहीं लेना, इसकी तस्वीर जो है वो किसी मीडिया पर नहीं दिखानी और इसका जिक्र नहीं करना, इसका जो पार्टी का ओहदा है वो इसके ऊपर वो उसका इतलाक़ नहीं करना। इस किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई थी और उनके ऊपर अमल भी हो रहा था। तो आज फिर ये फ़ैसला इस तरीके से कैसे होगा कि कल वो जिसकी तस्वीर भी दिखाने पर जुर्म समझा जा रहा है और जिसका नाम लेना जो है वो जुर्म समझा जा रहा है, वो कल नेशनल मीडिया पर होगा। और वो इस तरीके से कि नैब अमेंडमेंट यानी नैब तरमीम से मुताल्लिक केस था जिसको इमरान ख़ान ने ही चैलेंज किया था अपने दौर में और ये कहा था कि ये जो पीडीएम ने नैब तरमीम की हैं ये इन्होंने अपने आप को नैब से बचाने के लिए की हैं, जबकि नैब का कानून में ये तरमीम जो हैं ये एक किस्म का एनआरओ है। ये बड़ी जो मगरमच्छ मछलियाँ हैं, जो करप्ट बिग फ़िश हैं, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये कानून साजी की है। इन तरमीम को ख़त्म होना चाहिए। ये वाला केस था जो कि ख़ुद इमरान ख़ान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे, जिससे उनकी करप्शन के ख़िलाफ़ जो एक जहाद है और जो करप्शन के ख़िलाफ़ उनका एक बड़ा तगड़ा नैरेटिव है वो उसकी भी यानी कि वो उसको भी फ़ौक़ियत मिलती है, उसको भी तक़वियत मिलती है उनके उस नैरेटिव को। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्यों कर मुमकिन हुआ जी, इसलिए कि ये इसमें चूँकि दरख्वास्त गुजार थे तो ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जी उनको भी नोटिस जाना चाहिए दरख्वास्त गुजार को, और ये कहा गया कि जी अडयाला जेल में उनको नोटिस पहुंचाया जाए कि आपका ये केस लगा है और अगर आप पेश होना चाहें तो आपको पेश भी। इसके ऊपर उन्होंने दरख्वास्त की, इमरान ख़ान के वकील ने फिर दरख्वास्त दी चीफ जस्टिस को कि हाँ वो इस केस में अपने केस की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते हैं। तो अब जाहिर है कि वो कैदी हैं, उनको यहाँ से कैद से निकाल के बतौर पिटिशनर यहाँ लाना तो उसके लिए फिर ये कहा गया, ये इजाज़त दे दी गई और ये बड़ा इनकलाबी फ़ैसला था कि इसमें इजाज़त दी गई कि जी उनको वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो यहाँ से उनकी हाज़िरी जो है वो मुमकिन होगी और वो अपने केस की पैरवी करेंगे। तो कल ये होगा कि 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की कमरा अदालत नंबर 1 में बड़ी स्क्रीन लगेगी, मल्टीमीडिया स्क्रीन वहाँ लगेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का आईटी स्टाफ है हमारी मालूमात के मुताबिक वो भी कल अडियाला जेल जाएगा ताकि वहाँ से जो है वो लाइव उनकी जो लाइव अपीयरेंस है वो वहाँ पर मुमकिन हो सके कोर्ट रूम के अंदर। इसके लिए कोर्ट रूम के अंदर पहले से एक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड है जिसमें वो प्लाज्मा स्क्रीन जो है वो लगा दी जाती है और बड़ी स्क्रीन पर फिर दूसरे जो भी जहाँ से भी फीड लेनी होती है वो ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी वेबसाइट जो यूट्यूब का उनका लिंक है उसके ऊपर उसको लाइव नशर करता है। और फिर आपने देखा कि मुख्तलिफ़ केसेस में जब ये स्ट्रीम इस तरह की लाइव आ रही होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीम को दीगर तमाम टीवी चैनल जो हैं वो भी दिखाते हैं। तो अब ये कल एक मौका है कि जो इमरान ख़ान जिनको के कैद से लेकर अब तक जिनका नाम लेना जो है वो गुनाह था और जिनकी तस्वीर दिखाना जो है वो मना थी, तो वो कल नेशनल मीडिया पर होंगे।
लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है, और बल्कि एक ख़दशा जो है ये भी है, कहा यह जा रहा है, मालूमात ऐसी आ रही हैं कि जो टीवी चैनल्स हैं उनको ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ को लो प्रोफाइल में रखा जाए, यानी जो लाइव बीम आएगी, जो लाइव फीड आएगी सुप्रीम कोर्ट से, आप उसको कट ना करें। कट ना करने का मतलब ये है कि आप उसको लाइव मत दिखाएं। इसका मकसद ये है कि जो टीवी चैनल्स को जो पहले गैर एलानिया उनको हदायत दी गई थी कि आपने उनका नाम नहीं लेना और उसकी तस्वीर नहीं दिखानी, तो यही वाली जो हदायत हैं इनको ये टीवी चैनल्स, हमारी मालूमात के मुताबिक टीवी चैनल्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इस किस्म की हदायत जो हैं वो दी जा रही हैं और दी जाने का इम्कान भी है। तो शायद कल ऐसा हो सके कि जो टीवी चैनल्स हैं वो अपनी मजबूरी और मसलहत के तहत ये स्ट्रीम जो है और ये वाली कार्रवाई जो है सुप्रीम कोर्ट की लाइव ना दिखाएं, क्योंकि इसमें इमरान ख़ान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस से मुखातिब होंगे और वो स्क्रीन पर आ रहे होंगे। तो लेकिन यह है कि जो उनके चाहने वाले हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं और जो उनको मुर्शिद मानते हैं, उनके लिए इतला यह है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जो है, जो उनका यूट्यूब लिंक है, वो जो है वो अवेलेबल होगा और उसके ऊपर पूरी लाइव स्ट्रीम जो है वो आ रही होगी। और कल जब ये फ़ैसला दिया गया, गुज़िश्ता कल को जब ये फ़ैसला दिया गया था कि उनकी जो है वो हाज़िरी जो है यहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए मुमकिन बनाई जाए, तो उस ऑर्डर में ये भी लिखा गया था कि इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जो है वो आईटी का लिंक जो है वो डाउन कर दिया जाए या इंटरनेट सर्विस जो है वो उसको डाउन कर दिया जाए। तो इन खदशात के पेश नज़र उन्होंने ये कहा है चीफ़ जस्टिस ने कि जी इसको मुमकिन बनाया जाए कि इसमें कोई तात्तुल या इसमें कोई तकनीकी ख़राबी जो है उसको उज़र ना बनाया जाए। तो ऑर्डर बड़े वाज़े हैं और सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पे ये लाजमी लाइव दिखाएगी। तो अगर टीवी चैनल्स पर ना हुआ तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो वीडियो लिंक की लाइव स्ट्रीम वाला जो लिंक है उसको आप क्लिक कीजिए उनकी वेबसाइट पर जाकर और वहाँ से अपने मुर्शिद का दीदार कीजिए। थैंक यू।